हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्फिनिटी ट्रिक्स। आज इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के सभी फॉर्मूले की सिंपल ट्रिक सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो हमारे पास पहला फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पे n एक इंटीजर है और E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस सिंपल से फॉर्मूले की सिंपल सी ट्रिक है क्वीन। ठीक है, यहाँ पे Q डिनोट कर रहा है Q को, यानी चार्ज, और यू ई है इक्वल और ई एन है ई एन, यानी Q इज इक्वल टू ई एन। ओके, गॉट इट, सिंपल। हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है कूलम्स लॉ, स्केलर फॉर्म। दो चार्ज रखे हैं Q1 Q2, जिनके बीच का डिस्टेंस R है, तो इनके बीच में लगने वाले फोर्स को बताता है कूलम्स लॉ। ठीक है, क्या फोर्स होता है? वो फोर्स का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे जो 1/4πε0 है, ये है के क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट। इसके अंदर जो एप्साइलन नॉट है, एप्साइलन नॉट डिनोट करता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, या फिर कह सकते हैं वैक्यूम। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक एक कहानी है। वो कहानी क्या है? एक कोलंबिया की कहानी है। ठीक, कोलंबिया में एक किंग रहता था जिसका नाम था फेडरिक। इस फेडरिक नाम के किंग की दो क्वींस थी। ठीक है, अब दो क्वीन थी यानी दो बीवी थी, तो दो बीवी थी तो उनकी लड़ाई होगी। ठीक है, आपस में उनकी लड़ाई होती थी, तो दोनों अपने राइट्स के लिए लड़ाई करती थी। ठीक है, तो इस ट्रिक को कैसे हम लोग को अप्लाई करना है फॉर्मूला में, देखें। सबसे पहले कहानी थी कोलंबिया की। तो कोलंबिया यानी कूलम्स लॉ, फोर्स एफ से फेडरिक, के से किंग, फेडरिक वहाँ का किंग था, और Q1 Q2 यानी उसकी दो क्वींस। ठीक है, और दोनों क्वींस अपने राइट के लिए लड़ाई कर रही हैं। ठीक है, सिंपल, समझ गए? हाँ, तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है? कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कूलम्स लॉ, जैसे कि अभी हमने बात करी कूलम्स लॉ की, होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसी का वेक्टर फॉर्म हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे तो फोर्स के ऊपर वेक्टर का साइन लगा दिया, लेकिन अब राइट साइड जब हम लोग को वेक्टर फॉर्म लगाना है तो Q के ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगा सकते, क्योंकि हमको पता है चार्ज कोई एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे R को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सिंपल, R को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और जो ऊपर वाला R है उसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा दिया। अब ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो कैसे याद रहेगा कि ऊपर वाले आर पे वेक्टर का साइन लगाना है? तो लेफ्ट हैंड साइड जैसे हमने फोर्स जो कि ऊपर के साइड था उस पे वेक्टर का साइन लगाया, वैसे ही राइट हैंड साइड आर के ऊपर साइन लगाएंगे, ऊपर वाले आर पे साइन लगाएंगे वेक्टर का। ठीक है, नीचे वाले आर सिंपल इज आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R क्यूब और वेक्टर R। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आता है कूलम फोर्स उन चार्ज के बीच जो एक मीडियम में रखे हैं। पहला वाला जो कूलम फोर्स हमने देखा था वो उन चार्ज के बीच था जो वैक्यूम में रखे थे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है? F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, पहले भी सेम था। यहाँ पे क्या करना है? बस परमिटिविटी ऑफ मीडियम से इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, कोई सिंपल सी ट्रिक है इसकी, कोई ट्रिक की नीड भी नहीं है इस फॉर्मूले में, केवल और केवल सिंपल जो कूलम्स लॉ था उसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम से डिवाइड कर देना है। इस चैप्टर का फॉर्मूला नंबर 5 जो कि है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम एप्साइलन आर से डिनोट करते हैं। तो एप्साइलन आर क्या होता है? एप्साइलन एम अपॉन एप्साइलन नॉट। ठीक है, एप्साइलन एम है तुम्हारा परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, और एप्साइलन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा बच्चे, ये तो याद कर लेते हैं कि एप्साइलन एम और एप्साइलन नॉट के साथ कुछ करना है, लेकिन ये नहीं याद रहता कि किस चीज़ को किससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो जो एप्साइलन एम है इसको समझ लो ये है मुर्गी, और ये जो एप्साइलन नॉट है और इसको क्या समझ लेंगे? एग। देखो ये नॉट में एग जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो अब तुम बताओ, मुर्गी अंडे के ऊपर बैठेगी या अंडा मुर्गी के ऊपर बैठेगा? ठीक है, सिंपल सी बात है, मुर्गी अंडे के ऊपर बैठेगी, तो मुर्गी ऊपर अंडा नीचे। ओके, गॉट इट। फॉर्मूला नंबर 6 इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर यही सेम फॉर्मूला हम लोग और भी कहाँ यूज करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है पहले देख लेते हैं। E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा, अभी याद होगा थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला याद करा था कूलम्स लॉ का, जो कि क्या कहता था? फेडरिक एक किंग था जिसकी दो क्वींस थी और दोनों अपने राइट के लिए फाइट कर रही थी, यानी F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या करना है? इस फॉर्मूले का हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाना है, यानी ये F हो जाएगा तुम्हारा E। ई यहाँ पे डिनोट कर रहा है एक क्वीन। ठीक है, अब एक क्वीन एक है तो एक क्वीन को मार दो। ठीक है, सिंपल, एक क्वीन को मार दिया तो क्या बची हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ एक क्वीन बची, और ये हो गया फॉर्मूला E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? दो इक्वल अपोजिट चार्ज होते हैं जो कि 2a डिस्टेंस सेपरेटेड होते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे जो याद करना है जिस चीज़ का फॉर्मूला, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, P इज इक्वल टू Q2a। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग की ज़िंदगी बता रहा है। हम सब लोग क्या है? फिजिक्स से परेशान है। ठीक है, फिजिक्स से परेशान होने की वजह से हम लोग फिजिक्स से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फिजिक्स क्यों टू आया। क्यों को हम लोग सिंपली क्यू भी लिख देते हैं, फिजिक्स क्यू टू आया, तो P इज इक्वल टू Q2a।
ओके, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास डाइपोल की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डाइपोल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है हम लोग दो पॉइंट पे देखते हैं, एक होता है एक्सियल पॉइंट और एक होता है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो जो एक्सियल पॉइंट पे फील्ड बनती है उसका फॉर्मूला होता है +2 kp/r³, और जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसका फॉर्मूला होता है -kp/r³। तो इस फॉर्मूले को याद करने की सिंपल सी एक ट्रिक है। इलेक्ट्रिक कार रेस हो रही थी एक जगह पे, ठीक है, जहाँ पे ये फिनिश लाइन थी और उसके अंदर दो कार ने पार्टिसिपेट किया, कार ए और कार बी। तो जो कार ए थी वो तो एक्सियल जा रही थी और कार बी इक्वेटोरियली जा रही थी। तो वहाँ पे जो जज बैठे थे उन्होंने ए वाली कार को +2 पॉइंट दिया क्योंकि वो सही डायरेक्शन में जा रही है, और जो कार इक्वेटोरियली एकदम गलत डायरेक्शन में जा रही थी उसको -1 पॉइंट दिया, ठीक है। अब kp/r³ तो सबको याद रह जाता है। तो एक्सियल में क्या है और इक्वेटोरियल में क्या है वो कैसे याद करेंगे। एक्सियल वाली कार को +2 पॉइंट मिले थे और इक्वेटोरियल वाली कार को -1 पॉइंट मिला था। ओके, याद रहेगा। फॉर्मूला नंबर 9 है हमारे पास, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि होता है τ = P×E। सिंपल याद करेंगे, हम लोग को तरक्की चाहिए और तरक्की कैसे मिलेगी, पेशेंस और एफर्ट्स के साथ, ठीक है। पेशेंट क्रॉस एफर्ट से हम लोग को मिलेगी तरक्की। तो इससे हम लोग को याद हो जाएगा τ = P×E। फॉर्मूला नंबर 10 है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, φ = E.A, ठीक है। कैसे याद करेंगे अब इसको, एक्सपैंड डॉट एरिया = फील्ड। मतलब एक डॉट एरिया है तुम्हारे पास और इस डॉट एरिया को तुम एक्सपैंड करते जा रहे हो, एक्सपैंड करते जा रहे हो, एक्सपैंड करते जा रहे हो, तो तुम्हारी एक फील्ड बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सपैंड डॉट एरिया = फील्ड, E.A फ्लक्स, फील्ड F फ्लक्स। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे कहीं पे लिखा होता है x.y, तो इसको हम लोग लिखते हैं XY cos थीटा, और कहीं पे लिखा होता है A×B, तो इसको हम लोग लिखते हैं AB sin थीटा। तो जो डॉट है तुम्हारा, अगर डॉट को तुम सही से देखो तो डॉट कैसा दिखेगा, तुमको O की तरह दिखेगा, और O किस में आता है, cos थीटा में। तो हम लोग को इससे पता चल गया कि डॉट जहाँ पे लगा होगा वो हमारा क्या होगा, cos थीटा लगाएंगे उसके साथ। और जहाँ पे क्रॉस होगा, क्रॉस क्या है, क्रॉस एक साइन है, ठीक है, साइन थीटा। तो जहाँ पे क्रॉस लगा होगा वहाँ पे हम लोग को क्या लगाना है, साइन थीटा लगाना है। गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, फाई यानी फ्लक्स = चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है, इस फ्लक्स को मान लो फ्लो। तो किसी चीज़ का फ्लो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एक तो जितनी चीज़ें हैं उसके अंदर उस पर डिपेंड कर रहा है उसका फ्लो कैसा होगा, और कौन सी चीज़ उसको कम कर रही है उसके फ्लो को, कि एयर, मान लो उसके अगल बगल एयर है तो एयर कितना परमिट कर रही है, ठीक है। तो जितनी चीज़ें हैं अपॉन एयर कितना परमिट कर रही है, ये होगा तुम्हारा फ्लो, ठीक है। तो फ्लक्स = Q/ε0। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट चार्ज वायर एट डिस्टेंट r, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, थिन चार्ज्ड वायर है, उसकी r डिस्टेंस दूर पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे फॉर्मूला आता है λ/2πε0r, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक है हमारे पास, रात को हट में 2 एग्स, ठीक है, रात का समय है और उस एक हट है उसके अंदर 2 एग्स रखे हुए हैं। तो हट कैसे बनाते थे हम लोग, पहले हट का ऐसे ऊपर वाला पार्ट बनाते थे और ऐसे नीचे वाला पार्ट बनाते थे। अभी जो ऊपर वाला पार्ट तुमको दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला पार्ट हमारा लेमडा के जैसा दिखता है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये देखो कैसा दिख रहा है, ये पाई के जैसा दिख रहा है। तो ऊपर लेमडा नीचे पाई, और क्या है, हट के अंदर 2 एग रखे हैं। एक को हम लोग ने पहले भी एप्सिलॉन नॉट बोला था, तो 2 एग यानी 2 एप्सिलॉन नॉट, और समय क्या है, रात का समय है r। तो λ/r/2 फॉर्मूला बन जाएगा लीनियर चार्ज की पॉइंट, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, क्या क्या होती है, जैसे एक 1D फिगर है, लीनियर फिगर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है उसकी। कोई 2D फिगर है, कोई सरफेस है तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, और कोई 3D फिगर है तो उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लेमडा लिखते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा लिखते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो लिखते हैं। तो सब में ऊपर क्यू 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 तो लगा दो। अब लीनियर चीज़ है, कोई 1D फिगर है तो उसकी केवल लेंथ होगी तो लेंथ से डिवाइड कर देंगे। अगर कोई सरफेस है, कोई 2D फिगर है तो उसका एरिया भी होगा साथ में, तो एरिया से डिवाइड कर देंगे। और कोई वॉल्यूम है, कोई 3D फिगर है तो उसकी वॉल्यूम होगी हमारे पास, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। अगला फॉर्मूला हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है। एक प्लेन शीट है हमारे पास जो कि चार्ज है और वो इनफाइनाइटली लार्ज है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, E =σ/2ε0, ठीक है। ट्रिक क्या है, 2 एग्स हैं जो कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के नीचे आ चुके हैं, ठीक है, बहुत मेहनत से बनाई है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है एक, ठीक है, जो कि एक प्लेन शीट के ऊपर रखी हुई है। देखो एक प्लेन शीट के ऊपर रखी हुई है और इसके नीचे क्या है, 2 एग्स हैं, ठीक है।
तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर यानी स्कूटर एस से होती है, तो सिग्मा इलेक्ट्रिक स्कूटर यहाँ पर डिनोट कर रहा है सिग्मा। इलेक्ट्रिक डिनोट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। प्लेन शीट बताइए कि प्लेन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, और दो एग नीचे है यानी 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर। ठीक है, ये स्फेयर तुम्हारा सॉलिड हॉलो कैसा भी हो सकता है, ठीक। लेकिन ध्यान क्या रखना है, कंडक्टर है, कंडक्टर है तो जितना भी चार्ज हम इसको देंगे सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस पे आ जाएगा। इस स्फेयर की रेडियस है कैपिटल आर और एक बाहर की तरफ पॉइंट है जो कि स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर तुम्हारी जीरो होगी क्योंकि अंदर की तरफ तो कोई चार्ज ही नहीं है। सरफेस पे बात करें तो इसको हम लोग एक पॉइंट चार्ज मानेंगे, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है और यहाँ आर डिस्टेंस दूर है और इसके सरफेस पे वही फील्ड हो जाएगी जो पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब अगर बाहर की तरफ कोई पॉइंट ले रहे हो जो कि स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है तो फिर से इसको पॉइंट चार्ज मान लो और स्मॉल आर डिस्टेंस दूर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। हाँ, तो इस चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटर स्फीयर। ठीक है, अब की बार हमारे पास कैसा स्फीयर है, नॉन कंडक्टर है स्फीयर। तो नॉन कंडक्टर स्फीयर को जब चार्ज तुम दोगे तो पूरी वॉल्यूम में उसके चार्ज रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि उसकी सरफेस पे चार्ज आ जाए। फिर से जो हमने स्फीयर लिया उसकी रेडियस कैपिटल आर है और जो बाहर की तरफ डिस्टेंस है वो पॉइंट की डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। तो बाहर की तरफ तो सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। फिर से इसको पॉइंट चार्ज मान के जैसे कंडक्टिंग में करा था वैसे ही करेंगे। सरफेस की बात करें तो कैपिटल आर स्क्वायर, ये भी सेम ही फॉर्मूला है। लेकिन जो अंदर की तरफ फॉर्मूला है, अब की बार अंदर चार्ज प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो नहीं होगी। तो क्या होगी, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर। तो क्या करना है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला तुमको पता था पहले से। इसमें स्मॉल आर से ऊपर और कैपिटल आर से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर स्मॉल आर से क्यों करा है, क्यों, क्योंकि देखो जो स्मॉल आर पॉइंट था बाहर, तो बाहर वाली जो चीज़ थी उसको ऊपर मल्टीप्लाई करा है। स्मॉल आर बाहर है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और कैपिटल आर अंदर की तरफ है तो उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। So that's it for today. Thank you for tuning in. For more such content, you can like, share, and subscribe. Thank you.